अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आने वाले दिन आपके लिए काफ़ी बदलाव भरे होने वाले हैं। और अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जानकारी आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। एक तरफ जहां 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को लेकर हलचल मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने प्रमोशन और अप्रेजल के नियमों में एक और नई कड़ी को जोड़ दिया है। विस्तार से बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ ताकि आप ये समझ पाएं कि आखिर सरकार ने बदलाव क्या किए हैं और ये प्राइवेट जॉब वालों या सरकारी जॉब वालों को कैसे प्रभावित करता है। दरअसल सरकार की एक नई योजना है और वो योजना क्या है, वो है 8th पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग, जिसे लेकर ताज़ा अपडेट आ गया है सामने। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अब सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करवाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में ये जानकारी दी कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए अब IGOT यानी एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल पर कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी की भूमिका और उसके स्तर के हिसाब से विभाग कुछ कोर्सेज तय करेगा जिन्हें कर्मचारियों को हर साल पूरा करना होगा। अब सिर्फ काम करने की एक्टिंग करने से काम नहीं चलेगा, काम भी करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कोर्सेज का रिकॉर्ड कर्मचारी के सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में दर्ज होगा। अगर उन्होंने ये कोर्स नहीं किए तो इसका सीधा असर उनके अप्रेजल और इंक्रीमेंट पर पड़ सकता है। तो सरकार ये चाहती है कि सभी कर्मचारी अपनी कार्य क्षमता को लगातार अपडेट करते रहें। ऐसे में अब सरकारी नौकरी में सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि लगातार सीखते रहने की ललक भी होना ज़रूरी है और इसे मुकम्मल करना होगा। कर्मचारियों के स्किल्स को बेहतर करने के इरादे से ये बदलाव किया जा रहा है और काम की क्वालिटी भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि प्रमोशन के मौके बढ़ेंगे। लाखों कर्मचारी इस वक्त 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की राह देख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने नवंबर 2025 में इस आयोग का गठन किया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट्स और सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। माना यह जा रहा है कि 2027 की पहली छमाही तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर देगा। खास बात यह कि भले ही रिपोर्ट 2027 में आए, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से बैकडेट में ही लागू किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के लिए ये एक मौका तो होगा ही, थोड़ी सी चुनौती भी ज़रूर होगी, क्योंकि कर्मचारियों को एक मोटी रकम एरियर के तौर पर मिलेगी। ये एक मौका होगा, जबकि ट्रेनिंग और उस ट्रेनिंग में खुद को साबित करना चुनौती। वेतन आयोग की टीम फिलहाल विभिन्न स्टेक होल्डर्स से बात कर रही है ताकि वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों पर सही फैसला लिया जा सके। इसी कड़ी में 8वें वेतन आयोग की टीम 24 अप्रैल 2026 को देहरादून का दौरा करेगी। अगर कोई यूनियन, संगठन या संस्थान अपनी बात आयोग के सामने रखना चाहता है तो उन्हें 10 अप्रैल 2026 तक अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध जमा करना होगा, उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि जमीनी स्तर की समस्याओं और मांगों को सुना जाएगा। 8वें वेतन आयोग के साथ साथ ये नया नियम ये दिखाता है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरी का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। जो एक सो कॉल्ड एक छवि बनी हुई है कि सरकारी नौकरी, सरकारी काम तो सरकारी है, टाइम तो लगेगा ही, फाइल जम जाती है, खिसकती नहीं है, तो ये सब कुछ पूरा ट्रेंड बदल जाएगा। और प्राइवेट जॉब में जिस तरह फास्ट एंड फ्यूरियस काम होता है, उसी तरह की फास्टनेस लाने की कोशिश इस 8th पे कमीशन की ट्रेनिंग में होगी। जो कर्मचारी समय के साथ खुद को अपडेट नहीं कर पाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, और जो अपडेट करते रहेंगे उन्हें बेहतर मौके मिलते रहेंगे। इससे दोनों तरह के लाभ होंगे। एक तो काम में बेहतरी आएगी, दूसरा कर्मचारियों को मौके मिलेंगे, और जो माफ़ कीजिएगा निकम्मे शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, निकम्मे नाकारा जो लोग किसी तरह से सरकारी नौकरी पाने में कामयाब रहे हैं वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो कमर कस लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तैयारी कर लीजिए। ये 8th पे कमीशन परीक्षा भी है और मौका भी। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।